हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज लवर। मेरे छोटे भाई एंड बहनों, सब कैसे हो? प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई थिंक बोर्ड का एग्जाम है, सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और पढ़ना भी चाहिए और उम्मीद भी हाई रखना चाहिए ताकि अपना माइंड फुल फोकस होकर उसमें काम करे, स्टडी करें और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ रिजल्ट गेन करें। सो हाय, माय नेम इज अनीशा। इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेटर और एप्लीकेशंस, जो कि मैं इसमें 10th और 12th के जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उसको मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगी, डिस्कस करूंगी इसके बारे में और स्टेप बाय स्टेप कवर करवाऊंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्रेजेंट के लिए लाइक का बटन तो बनता है ना, तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे लिखा है, हाईलाइट विद यू इंपॉर्टेंट लेटर्स और एप्लीकेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप पढ़ो। इसमें मैंने सही फॉर्मेट से लिखने का तरीका भी बताई हूं। सो पहला जैसे लेटर है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज। किसके बारे में? कलेक्टर को लिखना है एप्लीकेशन अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को। लैक मीन्स कमी, ऑफ फैसिलिटीज, जो वहां की फैसिलिटी दिया जाता है उसमें कमियां हैं। एंड मल फंक्शनिंग मतलब होता है कि वहां जो भी इंसानों के यूज होने वाले काम होते हैं, टॉयलेट हो गया, टैप हो गया, पानी हो गया, जो भी डिजिटल एक्सरे हो गया, टेस्टिंग के लिए कुछ है, मतलब ये सब काम अधूरे हैं, टूटे फूटे हैं, अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, क्लीन नहीं है हॉस्पिटल। ये सब के बारे में आपको कंप्लेन करना है किसको? हॉस्पिटल में, सॉरी कलेक्टर को। और इस टाइप के लेटर फॉर्मल होते हैं, इसलिए इसका सही तरीका सीख लें। कैसे भी आएगा 101% आप लिख ही लोगे। मैं इतने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर समझना आप ही पड़ेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सब प्रॉब्लम है। चलो लिखते हैं, कोई नहीं, बहुत इजी तरीके से लिखेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो पहले क्या होता है, कभी भी लेटर लिखते हो या फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, एड्रेस जरूर डालना। ना पता ना दिया हो मतलब क्वेश्चन में, तो आप एक एड्रेस रट लो। डेट जरूर है, जिस टाइम लिखते हो उसी टाइम का डालने की कोशिश करना। पढ़े रहते हो अपने किसी भी गाइड में और वही डेट डाल देते हो, ऐसा ना करो। जो अभी का डेट है वही डालना। अगर क्वेश्चन में दिया है तो फिर आप क्वेश्चन का डालना, ठीक है। फिर किसको लिखना? टू द, एप्लीकेशन ही जैसे रहता फॉर्मल लेटर, याद रखना, ठीक है। तो टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट इंदौर, ठीक। अब देखो आपको 1 नंबर मिल गया, मतलब बिना कुछ करे मिल गए ना, क्वेश्चन में ही सब कुछ रहता। अब फॉर्मल लेटर है, सब्जेक्ट जरूर लिखना, ठीक है। तो क्या दिया है? द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। क्वेश्चन में दिया था, आपको यहां से हाफ मार्क्स मिल जाते हैं, बट लिखना जरूर ये सब। फिर है रिस्पेक्टेड सर, I wish to draw your attention, I beg to say that एप्लीकेशन में बोलते हैं वो, वैसे यहां भी लिख सकते हो। एक चीज याद रख लो, ठीक है, चाहिए I beg to say that, I wish to draw your attention। कोई भी लेटर आए फॉर्मल, कोई भी इनफॉर्मल में तो वेल गुड की बात होती है ना, आई होप यू आर गुड, इस टाइप का, उसका भी मैं बहुत अच्छे से बता दूंगी। बट एप्लीकेशन में जैसे लिखते हो वैसे ही फॉर्मल लेटर में लिख देना। 1-2 लाइन याद कर लो, जैसे हम आई बेग टू से दैट भी लिख देना, हम यहाँ पर आई विश लिखे। आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स तक कुछ का भी होगा, कोई भी लेटर लिखना ही है। अब यहाँ किसकी ओर जाना चाहते हो, किसकी ओर उसका ध्यान को लाना चाहते हो? मेरा मतलब विश है, मेरी आशा है कि ड्रॉ मतलब आपकी अटेंशन, ड्रॉ योर अटेंशन, आपकी अटेंशन जाए किस ओर? टूवर्ड्स मीन्स और द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन आवर एरिया, ठीक है। अब ये दिया है, यहां तक आप लिख दिया। क्वेश्चन में दिया था कि ये के लिए लेटर लिखना, आपने लिख दिया क्वेश्चन का ही। क्या याद करना पड़ा? फिर सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा याद करना पड़ा आई विश से, फिर लिखना है। अब थोड़ी यहाँ पे रीजन देना, इसीलिए इसका 2 मार्क्स बोला जाता है, ये इसका 2 मार्क्स का रहता है। 1 मार्क्स आप पा सकते हो, 1 मार्क्स होता है आपको लिखना पड़ता है, ये हम कह सकते हैं। 1-2 याद करो, उसी से लपेट के, या मतलब अच्छे से लिखो, बहुत अच्छी बात है, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। अगर नहीं याद आता तो लॉजिक काम करना चाहिए। अब द हॉस्पिटल डज नॉट हैज, हॉस्पिटल में नहीं है इनफ बेड्स, बिस्तर
फॉर द पेशेंट के लिए। ऑल्सो द कंडीशन ऑफ वाटर टैप इज पैथेटिक। पैथेटिक मीन्स दयनीय है, बदतर है, काम नहीं कर रहा है। तो क्या लिखेंगे कि जो हॉस्पिटल में इनफ बेड नहीं है पेशेंट के लिए और जो कंडीशन है वाटर टैप का वो भी बहुत दयनीय है, खराब है। द टॉयलेट रिमेन अनक्लीन। टॉयलेट जो है अनक्लीन रहता है फॉर वीक मीन्स हफ्तों से। एंड देयर इज नो प्रॉपर क्लीननेस इन द हॉस्पिटल। और यहाँ कोई भी प्रॉपर सफाई नहीं होती है हॉस्पिटल में, लिख दिया। अब देखो ये जो है हर लेटर में रहेगा, इनफॉर्मल में भी फॉर्मल में भी, ठीक है। आई शैल, अगर एप्लीकेशन में भी लिखते हो तो ग्रांडी लिखते हो ना, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। आई शैल बी, और उसके बाद क्या लिख देते हो, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड लुक इनटू द मैटर। यहाँ पर मैटर है, ठीक है। इफ यू डू द लीव फॉर द 2 days, ऐसे लिखते हो वैसे यहाँ। तो इसको रट लो, ये लाइन रट लो और आई बेग टू से दैट ये लिख लो, मतलब रट लो। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया रहता उसी को लिख दो। बीच में थोड़ा होता ट्विस्टिंग कहानी, उसे याद कर लो। जो इंपॉर्टेंट देखो, जो रिपीटेड है उसको याद कर लो, जो अब नहीं आ जाता, अचानक आ जाता है तो 1 नंबर में गेम खेल जाना, आपसे थोड़ी जोड़कर लिखते भी आना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश से कि कैसे लिखते हैं। हिंदी से याद कर रहे हैं ना, अपने वर्ड में लिख देना। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं बहुत धन्य रहूंगा। इफ यू कुड लुक इनटू द मैटर, यदि आप इस मैटर में ध्यान दो तो, ठीक है। थैंकिंग यू, फिर यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा। योर फेथफुली मनीष पांडे, ठीक है, ये जैसे लिखा है। हमें ये बताना है आपको कि जो भी है, ठीक है, वो मतलब जैसा भी है आप लिखने सही फॉर्मेट जानो, सबसे बेहतर है। और मैं स्टेप बाय स्टेप सभी इंपॉर्टेंट लेटर, सभी इंपॉर्टेंट ऐसे, अनसीन पैसेज, ग्रामर रूल्स स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर रही हूँ। बेसिकली 10th और 12th का अभी कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप सबका हो जाएगा। तो चैनल को जरूर विजिट करें, अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं भी मिलता तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसी पे वर्क कर रही हूँ, मुझे अपलोड करना ही है, ठीक है। ये अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और लेटर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है कि एप्लीकेशन प्रिंसिपल गवर्नमेंट, यहाँ पर मैं 10th 12th का साथ कर दी हूँ, बट जो बना रही और भी वीडियो उसमें 10th का अलग 12th का अलग, हर चीज, ताकि कंफ्यूजन ना हो। वैसे रहता है अप्रोक्सीमेट सेम ही है, पर कई लोगों का डिमांड रहता है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, बुक इशू के लिए एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। दूसरा योर फ्रेंड, ये इनवाइटिंग वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैसे भी करके इनवाइट करो। समर वेकेशन के लिए, यहाँ पर तो बर्थडे पार्टी के लिए है योर होम में, कभी समर वेकेशन के लिए हो जाता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड है, ठीक है, थर्ड में मनीष शुक्ला, मतलब आपको अपने फ्रेंड कांग्रेचुलेशन देना उसके सक्सेस के लिए, ठीक है, ब्रिलियंट सक्सेस के लिए आपको लेटर। ये किस में आएगा, इनफॉर्मल में है, ठीक, इसमें सब्जेक्ट नहीं भी लिखोगे चलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन लिखना जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, सिक फॉर 2 days, और क्या कहते हैं, इनवाइटिंग टू द अटेंड योर बर्थडे पार्टी, इस टाइप का लेटर। समर वेकेशन के लिए, मतलब ये सब तो वैसे ही एडिटर को न्यूज, एक एडिटर को और एक कलेक्टर को। अब एडिटर को चाहे आप बिजली के ब्रेकडाउन के लिए हो सकता है, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, लेटर टू द एडिटर न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। देखो कहीं पर ब्रेकडाउन वाटर सप्लाई, ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी, आपके एरिया की जो रोड फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं है, मतलब गार्बेज एरिया है आपका जो, या गार्बेज एरिया वो मतलब बहुत खराब है, साफ सफाई नहीं हो रही, ये सब किसको जाता है, कलेक्टर को जाता है या एडिटर को लिख देते हैं। तो ये सब का स्टेप सब सेम है, बस बीच में थोड़ा सा 1-2 लाइन अपने शब्द में लिख देना या रट लेना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स, मतलब कोई नहीं काट सकता, ये टीचर खुश होकर आपको नंबर देगा। 101% बोल रही हूँ, क्योंकि जो काम करता है वही ना बोलेगा, ठीक है। तो ये है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही आपको मिलता रहे, मीन्स जो भी मैं अपलोड करूं तो आपके पास आए और आप मतलब उस चीज को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।